हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डियर पेज फिजिक्स में। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एसी करेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। और बहुत ज़्यादा बच्चे को ये सरदर्द बन जाता है, पर जिस तरीके से आप चल रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, एक आध लेक्चर के बाद मैं जब क्वेश्चंस पे आऊँगा तो ये बात आप खुद ही बोलना शुरू कर दोगे कि सर अब यहाँ से किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आपको एसी में नहीं आने वाला। ठीक है, तो बच्चे लोग, सबसे पहले तो आज का जो हमारा हेडिंग है, आप जल्दी से उस हेडिंग को लिखिए बच्चा। हेडिंग का नाम है क्या? अच्छा, अभी तक हम लोगों ने काम क्या कर लिया पता है? आप पिछले लेक्चर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा। अभी तक हम लोगों ने मीन करंट को निकाल लिया। मीन करंट को निकालने के बाद अगला नंबर जो काम था हमारा, जिसको हम लोग मीन करंट बोलते थे हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, वो भी निकाल लिया। अगला जो हमारा काम था वो हमने आरएमएस वैल्यूज को भी देखा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, और वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। आज का जो हमारा काम है बच्चा, वो काम है स्क्वायर मीन वैल्यू को निकालना। हालांकि आरएमएस से पहले ये काम होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आरएमएस के बाद भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज का हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले तो सभी बच्चे अपना अपना नाम कम से कम कमेंट करके जरूर बताया करो, थोड़ा सा पता तो चले। कुछ बच्चे बोल रहे थे कमेंट में कि सर आप कमेंट वगैरह नहीं पढ़ते। देखो बच्चा पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उतना टाइम कहाँ मिल पाता है कि मैं आपका कमेंट पढूं और उसके बाद हर एक चीज़ को उस तरीके से देखा जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, अभी आप जब शेड्यूल देखोगे, बहुत बिगड़ा हुआ शेड्यूल है हमारा खास करके। तो आप लोगों से इतना ही कि आप इन सब बातों से नाराज ना हो कि हमारे कमेंट को सर नहीं बोल रहे हैं या हमारे कमेंट नहीं पढ़ रहे। ये सब चीज़ें आएगा समय, इस समय भी हम लोग बात करेंगे। ऐसा भी समय आएगा जब हम लोग बहुत मज़े करेंगे क्लास में, है नहीं? ऑनलाइन क्लासेज में भी उस तरीके का हम लोग माहौल बना देंगे जिस तरीके का माहौल आपको ऑफलाइन क्लासेज में देखने को मिलता है। और बहुत जल्दी हम पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि जिस तरीके के, जिस माइंडसेट के साथ हम लोग ऑफलाइन क्लास में आपसे मिलते हैं, उसी माइंडसेट को एक ऑनलाइन क्लास सेटअप में भी डाला जाए, उसी तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश वहाँ पे भी हो। ठीक है, और ख़ास करके जो हमारे बच्चे जो बहुत दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद जो एक समय होता है ये अक्टूबर नवंबर का, तो यहाँ पे आपका पैर थोड़ा सा डगमगाने लगता है, आपकी अपनी तैयारी पे थोड़ा सा शक होने लगता है। ऐसा लगता है कि सर पता नहीं हमारा बेड़ा पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि क्या होगा। नहीं, मैं आपसे बता देता हूँ कि यदि आप ऑफलाइन क्लासेज में जुड़े हुए हो हमसे, तो विश्वास रखना बच्चे, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं और बहुत अच्छा काम करवाएंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको पता होना चाहिए कि जब सिलेबस ख़त्म होने के बाद हम लोग रिवीजन करते हैं ना, उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है, उसका लेवल कुछ अलग ही होता है। तो आप अभी थोड़ा सा स्लो मोशन में ही सही, लेकिन थोड़ा सा चलने का हिम्मत रखो, थोड़ा सा हौसला बरकरार रखो 1-2 महीने तक। और उसके बाद हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी आपसे हो सके सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन बैच में मिले। ठीक है, तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज का हमारा हेडिंग। अपना हेडिंग है बच्चा, अपना हेडिंग है आज का स्क्वायर मीन वैल्यू, है नहीं? स्क्वायर मीन करंट या वोल्टेज ऑफ एसी। अल्टरनेट करंट या वोल्टेज के स्क्वायर मीन वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं, है नहीं? थोड़ा सा समझ लेते आइए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बात कर ही लिया है। और आरएमएस यदि आपको निकालने आ गया तो ये वैल्यू आपके लिए बहुत उससे भी आसानी है। आसान कैसे, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखो बच्चा, ये अपना एक कंप्लीट साइकिल है, क्योंकि हम लोग बात कंप्लीट साइकिल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज के लिए ही हाफ साइकिल में हम लोगों ने बात किया था, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में एवरेज का मान कितना हो जाता है बच्चा? 0 हो जाता है। इस वजह से हम लोग उसके बाद जितना भी बात करते हैं ना, उसके बाद हम लोग जो भी बातें करते हैं ना, मुझे लगता है वीडियो कभी कभी ब्लड हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है इसमें। नहीं, थोड़ा सा, हाँ, बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी ये क्या चक्कर है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चा, है नहीं?
देख लेना, फिर से यदि लगेगा तो बता देना भाई। ये चलो आ जाओ। तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे स्क्वायर मीन करंट या स्क्वायर मीन एसी, अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज के स्क्वायर मीन वैल्यूज को कैसे निकाला जा सके। तो बच्चा इस पे हम लोग को बात करना है। तो ठीक है सर, सबसे पहले स्क्वायर मीन। तो बच्चा इंस्टेंटेनियस करंट का वो फॉर्मूला फेमस याद है आपको, जो आपने पहले देखा था कितना। तो सर ये था आई नोट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू अब किसको याद नहीं है जो अभी तक इतने सारे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं भाई साहब। इसका कौन सा वैल्यू निकालना है सर? ये स्क्वायर वैल्यू निकालना है, स्क्वायर मीन करेंट स्क्वायर मीन बच्चा करेंट। तो हमने सबसे पहले इस पे बात करना, आ जाओ कोई बड़ी बात नहीं। बोले सर स्क्वायर मीन का मतलब सर मीन तो होगा ही, लेकिन स्क्वायर करेंट का होगा। तो बच्चा आई स्क्वायर डी टी फॉर्मूला सभी को मालूम है, बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी सभी को मालूम है। बस 2-4 मिनट लगेगा, इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि भाई ये करना क्या है। सर आई स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा बताओगे? ये आ जाएगा बच्चा आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोले आपको कैसे पता? अरे बच्चा लिख लो मरो, आई नोट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इनटू डी टी। बट्टे में कितना आ जाएगा? बोले सर बट्टे में आ जाएगा डी टी। तो ये बच्चा डी टी आएगा कहाँ से कहाँ? 0 से टाइम पीरियड टी तक, क्योंकि एक साइकिल का टाइम कितना होता है बच्चा? एक कंप्लीट साइकिल का टाइम होता है सर टी। तो आपका लिमिट स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा कहाँ तक? टी तक। तो आपने कर दिया बच्चा 0 से टी तक इंटीग्रेशन। और सभी बच्चे को मालूम है पिछले क्लास से ही कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो एक्चुअली में इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। देखो बच्चा आई नोट का स्क्वायर होगा। हाँ सर मैं इसको तरीके से लिखे देता, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि फिर जो बच्चे बाद में बोले सर ये आई नोट स्क्वायर हो जाए क्योंकि ये कंप्लीट का स्क्वायर है, तो आई नोट स्क्वायर। इधर दूसरा क्या होगा बच्चा? साइन स्क्वायर के बाद ये हो जाएगा ओमेगा टी इंटू डी टी। में बच्चे में नीचे में सॉरी नीचे में कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा सर डी टी। और ये कितना हो जाएगा? 0 से टी तक। अब बच्चा एक बात मुझे बताओ 0 से टी तक का इंटीग्रेशन कितना है? सर 0 से टी तक का इंटीग्रेशन ही लिख देते यहाँ तक, है नहीं? तो ये जो हो जाएगा ना 0 से टी तक में, तो ये बच्चा 0 से टी तक में इंटीग्रेशन 0 होगा और यहाँ से टी तक आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है सर, ये कितना होगा बच्चा? यहाँ से आई नोट का स्क्वायर कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर। इधर से सर टी माइनस 0, तो सिर्फ टी बचेगा, कैपिटल टी आप कांस्टेंट मान के बाहर ले लो। ठीक है सर, इधर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ये हो जाएगा 0 से लेके टी तक। बच्चा कल भी क्लास में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, याद है? इसको सॉल्व करने का तरीका सर डायरेक्ट हम लोग समझते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस बोलो कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ कि ना? यहाँ से बच्चा इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बोलो कितना? ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई बट्टे में 2 आ जाएगा बच्चा, नहीं? तो इसको आपने देखा कि किस तरीके से ये वैल्यूज, मुझे लगता कट रहा है क्या ज्यादा? अभी किस तरीके से आपने देखा कि ये वैल्यूज को हम लोग भी लिख सकते हैं, इस वैल्यूज को भी साइन स्क्वायर की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चा, साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा बताना? सर आई नोट स्क्वायर बाई टी हो जाएगा, इनटू में बता देना कितना हो जाएगा। सर साइन स्क्वायर के जगह पे आप चाहो तो आप इसको लिख लो, बोले कितने को? ये हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्योंकि 2 थीटा का मतलब जो आपका एंगल है वो ओमेगा टी है, इसका 2 गुना कर लो। तो ठीक है सर 2 ओमेगा टी लिख दिया। बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चा? सर नीचे में तो 2 है, इंटू डी टी लिखो। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो बच्चा, कितना हो जाएगा? सर ये आई नोट स्क्वायर बाई 2 टी हो ही जाएगा। हाँ, इंटू बता देना। सर ये 0 से टी है 1, इसको देखना 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी है इंटू डी टी। बच्चा आप क्या करो, ब्रैकेट खोल दिया सर, कितना हो जाएगा बताओ मुझे? ब्रैकेट खोल के कितना होगा बताओगे? ये हो जाएगा बच्चा आई नोट स्क्वायर बाई 2 टी इंटू बोल देना। सर ये जो इंटीग्रेशन आएगा ना, ये इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, तो सिर्फ डी टी बच जाएगा। 0 से टी तक में माइनस है तो माइनस रखेंगे, 0 से टी तक में कितना आ जाएगा बच्चा? कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। तो बच्चा ये आपका इंटीग्रेशन बच गया।
तो आपको करना इंटीग्रेशन है, आप जानते हो इंटीग्रेशन, आप कर सकते हो। बताओ कितना? सर 0 से t में इसको कैपिटल T डायरेक्ट लिख दिया जाए, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इसको बता देना कितना हो जाएगा। सर ये जो कॉस है ना, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी तो होगा ही, लेकिन जितना एंगल में बच्चा उसको हम लोग डिवाइड करके हमेशा डिफरेंशिएट करके हमेशा डिवाइड कर देते, नीचे लिख देते। सही है सर। ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई 2t हो जाएगा सर। ठीक है, ये हो जाएगा t माइनस, इसका बता देना बच्चा लोग, देखना एक बार जल्दी में। सर ये क्या 1/2 ओमेगा कांस्टेंट बाहर ले लिया जाए? हाँ, लिमिट तो सर छूट ही गया, लिमिट यहाँ से 0 से t तक आपने लिखा नहीं तो लिख दिया सर। ये कितना हो जाएगा? एक बार अपर लिमिट टाइम की जगह पे रखोगे तो साइन 2 ओमेगा इंटू टी माइनस साइन, बोल देना बच्चा। सर लोअर लिमिट एक बार टी की जगह पे रखो तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा इंटू 0। अब साइन एंगल को आपको 0 मल्टीप्लाई करना, याद है कल का क्लास? तो आपने क्या किया, इतना आई नोट बाई 2t आपने लिखा, इंटू बता बच्चा। सर ये t माइनस 1/2 ओमेगा होगा, इंटू बता देना, इंटू आ जाएगा बच्चे लोग, बोलो जल्दी से कितना? साइन 2 ओमेगा। सर एक काम करे, 2 को ऐसे रहने देते, ओमेगा का वैल्यू लिखते, चलो आ जाओ। ओमेगा कितना? सर 2 पाई बाई टी पिछली क्लास में, नहीं तो आपको याद रखो डायरेक्ट कितना ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कितना हो जाएगा बच्चा? इंटू सर टी हो जाएगा माइनस कितना? साइन 0। साइन 0 का मान तो सभी बच्चे को याद है, साइन 0 डिग्री सभी बच्चे जानते हैं, कमेंट करके बताएंगे हाँ ना तो बोल दिया करो, कम से कम कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू कितना? सर ये आ जाएगा t माइनस 1/2 ओमेगा। देख लेना भाई, राइटिंग वाइटिंग थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आप लोग देखते रहना, एक बार चेक कर लेना सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं। इधर क्या होगा सर? इधर से t से t उठ जाएगा, उसके बाद बताओ साइन 4, साइन में आ गया आपका, बोलो बच्चा, साइन में आ गया सर 4 पाई और माइनस कितना? सर साइन 0 का मान 0 होता है, लिख दे क्या? चलेगा, लिख दिया। तो बच्चा कितना? साइन 4 पाई, याद आया आपको? साइन पाई का जो वैल्यू होता है बच्चा, साइन पाई का जो वैल्यू होता है बच्चा, साइन पाई का जो वैल्यू होता है एक्चुअली में वो 0 होता है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो आप जानते हो कि साइन सर पाई 0 होगा, 2 पाई 0 होगा, 3 पाई 0 होगा, 4 पाई 0 होगा, 5 पाई 0 होगा। सर आप कितना भी साइन का वैल्यू लिखोगे तो ये 0 होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो इसका मतलब एक चीज तो सर क्लियर है, बोलो क्या? कि सर साइन पाई 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? 0। तो ये आ जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू में t माइनस 1/2 ओमेगा इंटू बच्चा 0 माइनस 0 बच गया। क्या ये 0 है? हाँ सर 0 से ये कट जाएगा, कटेगा तो नहीं बच्चा, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएगा। नहीं तो आप ध्यान रखना, बाहर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, देखिए ये माइनस था ना तो इधर 0 हो भी जाएगा तो ये t बच जाएगा बच्चा, तो इधर लिख दिया हम लोगों ने। सर ये कितना हो जाएगा बताना, 1 मिनट नजर डालना। ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई 2, t से t सर काट दे, क्या काट दो, कितना हो जाएगा? आई नोट स्क्वायर बाई 2। तो बच्चा हमने क्या देखा कि सर मीन स्क्वायर करेंट का वैल्यू इतना आया, मीन स्क्वायर करेंट का वैल्यू इतना आया है नहीं, या स्क्वायर मीन करेंट, स्क्वायर मीन वैल्यू ही निकाल रहे, सीधा सीधा यहाँ पे हम लोग करेंट लिखें। और इधर यदि वोल्टेज पूछ लिया जाए तो वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा बच्चा? तुम लोग बता देना जल्दी से, वोल्टेज कितना लिखोगे? सर ये लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो मजा ही आ जाएगा। कितना बोलो? ये हो जाएगा, बोलो कितना? वी नोट स्क्वायर बाई 2। तो बच्चा ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अब कौन ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं लिख पाएगा? अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 0.5 और ये कर देगा वी नोट स्क्वायर, नहीं या इसको कर देगा, आपको बोलो कितना? सर ये कर देगा 0.5 आई नोट स्क्वायर, या इसको कर दिया जाएगा 0.5 वी नोट स्क्वायर, 0.5 वी नोट स्क्वायर। तो बच्चे लोग आप सभी ने एक और कमाल का वैल्यू देखा और ये था स्क्वायर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इन ए कंप्लीट साइकिल। प्रेशर वोल्टेज होगा तो बच्चा आई के जगह पे आई नोट साइन ओमेगा टी के जगह पे वी नोट साइन ओमेगा टी का इस्तेमाल करना, फिर से यही सारा कैलकुलेशन एक बार कर लेना। अब इतने सारे कैलकुलेशन और इंटीग्रेशन के बाद आपका दिमाग एक बार जरूर कर रहा होगा
कि सर इन सब चीज़ों से बाहर निकल के क्यों ना एक बार हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आए और इसके क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पे बनेगा। क्योंकि जब आप इस बीच में पढ़ जाते हो ना, आपको लगता है कि यार क्या इस चैप्टर में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है, या क्या ये चैप्टर बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए नहीं है, या जो बच्चे एवरेज है जिसका मैथ उतना अच्छा नहीं है, क्या वो बच्चे यहाँ से फिजिक्स नहीं समझ सकता? बच्चा नॉर्मल है, आप टेंशन मत लो। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप मेरी बातों का अगले क्लास वाला लेक्चर यदि आप देखते हो तो अभी तक जितना भी आपने काम किया है उस सभी कामों को मैं एक साथ इंक्लूड करके आपके सारे लेक्चर्स का क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा। आप खुद ही बोलोगे कि सर अब हमको इसी में यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं? तो बच्चा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।